जो सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमको मौका मिलना चाहिए सर, कि बहाली में जो बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आई है, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। और साथ साथ 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत बच्चे टेंशन में हैं और बहुत बच्चे को मतलब फॉर्म भरने से अछूत हो रहे हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए मौका नहीं मिल रही है। तो मैं उसके लिए भी बता देता हूं कि उसके लिए लेटर दिया जाएगा। और साथ साथ एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है, बहुत लोगों का है कि पिछले बहाली में 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिली थी और इस बहाली में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा नहीं मिला है, तो इस बहाली में भी आपको एज रिलैक्सेशन का मुद्दा मिलना चाहिए और इसके लिए भी लेटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसपी नेटवर्क पे। आज बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एनआईओएस का जो फैसला है वो फैसला अभी तक सुरक्षित रखा गया है, इसको अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। तो साथ साथ ये भी मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों को कि घबराने की जरूरत नहीं है। एनआईओएस जो थी प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट थी और ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 13 से 14 लाख बच्चे जो हैं एनआईओएस से डिग्री लिए हैं और पूरे भारत में लगभग 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कार्यरत है शिक्षक के रूप में। तो अभी एनआईओएस का फैसला क्या आएगा इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकता है। बहुत लोग का बहुत तरह का बातें हैं, इस पे भी मुझे कोई अभी टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन आते हैं विशेष मुद्दा पर। आने से पहले ये कहेंगे कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 50,000 की फैमिली जल्द से जल्द बनाइए, क्योंकि आप लोग का जो एक सपना है कि पटना से बहुत सारी समस्या होती है उसका समाधान नहीं हो, तो पटना वाला भाई मिलकर करेगा साथ में। और साथ साथ ये नहीं कहता हूं कि मैं खुद से अपने आगूंगा, जो आपकी समस्या रहेगा कमेंट में जो रहेगा उस चीज को मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। और आगे जो सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमको मौका मिलना चाहिए सर, कि बहाली में जो बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आई है, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। और साथ साथ 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत बच्चे टेंशन में हैं और बहुत बच्चे को मतलब फॉर्म भरने से अछूत हो रहे हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए मौका नहीं मिल रही है। तो मैं उसके लिए भी बता देता हूं कि उसके लिए लेटर दिया जाएगा। और साथ साथ एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है, बहुत लोगों का है कि पिछले बहाली में 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिली थी और इस बहाली में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा नहीं मिला है, तो इस बहाली में भी आपको एज रिलैक्सेशन का मुद्दा मिलना चाहिए और इसके लिए भी लेटर जाएगा। और साथ साथ हर साल अगस्त में मौका मिलेगा। न्यूज के माध्यम से पता चला है कि हर साल बीपीएससी में अगस्त के माह में कैलेंडर जारी होगा और आपको बहाली लिया जाएगा। और बीसीए, बीबीए और बीटेक वाले जो भाई हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज ये है कि आपको छठी चरण में मौका मिली थी। और बिहार बीपीएससी टीआरई में देखे होंगे कि आपकी सबसे पहले जो बहाली थी इसमें भी मौका नहीं मिली थी, लेकिन बाद में लेटर निकाला गया और आपको मौका मिला था। हमको भी लगता है कि आपको मौका मिलेगा, इसके लिए मैं लेटर दे चुका हूं और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था। इससे पहले जो लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग किरण पब्लिकेशन का बुक भी यूज कर सकते हैं तैयारी करने के लिए। और साथ साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी से अपना नोट्स बनाएं। किसी कोचिंग पर किसी बातों पर भरोसा करने से नहीं है, क्योंकि जो पिछला बार का वीडियो जो आया था आप देखे होंगे कि उसमें क्वेश्चन जो था सिलेबस से नहीं था, केवल बुक से ही था। तो बुक में जो लोग गहराई से पढ़ाई किए थे उनको अच्छा मार्क्स भी आया था, तो इसलिए किरण पब्लिकेशन इस पर लाई है, आपको नोट्स बनाकर 6 to 8, 9, 10 में दे रही है और गाइड भी इसका आ चुका है। अगर चाहे तो आप इसके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि जो लोग बीपीएससी टीआरई में है, अभी जो जॉब जिनकी लगी है, जिनकी 6 फेज में जॉब लगी है, उनका अगर एनआईओएस बाहर होता है तो क्या होगा। तो देखिए एनआईओएस का जो केस है शुरू से चलता आ रहा है, अगर बाहर होती है तो सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और सारे लोग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट नौकरी में जो है उनको भी बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि एनआईओएस भाई के लिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का फैसला रिजर्व रखा गया है। जब तक फैसला नहीं आ जाता है आप लोग भी ज्यादा हतोत्साहित नहीं होइए और ज्यादा परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो आपकी समस्या है वो हमारी समस्या है। और समस्या इसलिए हमको मिलकर काम करना है क्योंकि हमारी जो मांग है ना, वो मांग केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सर्वहित के लिए मांग है। और जैसे मान लीजिए कि सीटेट अपेयरिंग वाले लगातार बच्चे जो थे आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मीडिया में दिख रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए, उनका भी कहना बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जो बहाली हुई थी उस बहाली में बीपीएससी टीआरई में अपेयरिंग को भी मौका दिया गया था, डोमिसाइल नीति हटाकर अदर स्टेट को भी मौका दे दिया गया था, नियोजित शिक्षकों को भी मौका दे दिया गया था, यहां तक कि सीटेट दिसंबर में जो केस हुआ था उस केस का उल्लंघन करके मौका जब यहां दे दिया तो फिर यहां भी आप दे दीजिए। जो बच्चे अछूता है, बीच में सीटेट नहीं हुआ है, उनको तो रोजगार चाहिए ना, आखिर इंसान ही है ना वो लोग भी। मान लीजिए कि बहाली 4 साल पर आता है, 3 साल पर आता है, न्यूज बहुत सारे न्यूज के माध्यम से ऐसा खबर निकलता था तो कि 4 साल में लगता है कि लोग ज्वाइन ही कर गया है। तो आप लोग सबसे जो टेंशन में है, जो लोग समस्या से ग्रसित है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से भी कोई बात कहते हैं तो उस बातों को हम देखते हैं, समझते हैं कि नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है, और हमसे जितना होता है हम करने के लिए कोशिश करते हैं, और आगे भी जो खबर रहता है उसको ही फैक्ट रूप में बताते हैं ताकि आपकी जो समस्या है उस तक हम पहुंच पाए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा न्यूज ये भी है कि जो आप लोग कह रहे थे कि सर 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अगर मान लीजिए कि नहीं अच्छा से होता तो फिर मेरी रोजगार कैसे होगी। तो उन लोग कहते हैं कि सर मेरा अकाउंट सेक्शन से है, मेरा एसएसटी में 2 सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और साथ साथ इन लोग का और सारी प्रॉब्लम्स है। तो सारी प्रॉब्लम्स को तो देख रहे हैं, और यहां तक कि हम लोग सोचते हैं कि सरकार के पास इस बातों को पहुंचाए लेटर के माध्यम हो, किसी चीज के माध्यम हो, क्योंकि आरजेडी जो है वो आंदोलन नहीं सुनता। हम आपको बता देते हैं जो फैक्चुअल बात रहेगी उसको पहुंचाएंगे सरकार के पास, सरकार से प्रे करेंगे और अपर मुख्य सचिव से प्रे करेंगे, तभी जाकर ये चीज पास होता है और ये चीज किया जाता है। तो सचिवालय में लेटर भी जाएगा और आप लोग का काम भी किया जाएगा। आप लोग जो भी 6 to 8 वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हैं उनके लिए, और खासकर जिनका एज रिलैक्सेशन, मान लीजिए कि इस बार तो एज रिलैक्सेशन में लोग मांग क्यों नहीं करेंगे, इसलिए एज रिलैक्सेशन में लोग मांग कर रहे हैं। उनकी मांग जायज है। जायज इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि नियोजित शिक्षक, किसी न्यूज चैनल के माध्यम से आंकड़ा पता चल रहा है 28,000 है, किसी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि 44,000 है, और आप देखे होंगे कि यूपी के ही लोग जो है यहां बिहार में केवल पोस्टेड हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग को नौकरी से वंचित कर दिया गया है, जो लोग 4 साल 5 साल से तैयारी लगातार कर रहे थे, इतने दिन बाद वैकेंसी आई है, उनको मौका नहीं दिया गया, तो एज रिलैक्सेशन 10 साल सरकार को देना ही चाहिए। इसके लिए भी एक लेटर लिखकर चला जाएगा सचिवालय में, मेरे तरफ से मैं दूंगा इसको। इसलिए दूंगा क्योंकि देखिए जो भी बिहार के बच्चे हैं, जो लोग छूट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नौकरी लगेगी तो अच्छा ही होगा, और हमारी ये डिमांड है और हम लोग की मांग है कि नहीं, नौकरी के लिए हम लोग को अगर कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि जो आप लोगों ने परिवार बनाया है उस परिवार में एक दायित्व भी आप लोगों का दिया हुआ है, उस दायित्व को निभाएंगे भी हम लोग और मिलकर काम भी करेंगे। और एज रिलैक्सेशन के साथ साथ एक मुद्दा और उठ रहा है कि हर साल अगस्त में आपकी जो बहाली है वो आएगी कैलेंडर के अनुसार। तो कैलेंडर के अनुसार जितने सारे लोग हैं उनको भी कहेंगे कि पहले भी बहुत सारा न्यूज ये दिखा चुका है कि बहाली आएगी, इस तरह की आएगी, उस तरह की आएगी। इस बार तो मतलब 11 अगस्त के दिन जब बीएड डीएलएड की केस का फैसला हुई थी, 28 अगस्त को फाइनल हुआ था, तो इसमें भी आपको पता होगा कि जो लोग बहाल हो गए हैं, जो लोग बहाली में हैं, उनकी तो मुझे उस पर ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन आप देखेंगे कि बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया एग्जामिनेशन लेकर, और साथ साथ जब बाहर हो गए तब इन लोगों के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम लाया गया कि नहीं, बीएड कैंडिडेट को एक बार फिर से मौका देना चाहिए, क्योंकि 4 साल में बहाली नहीं आई थी। तो जो सीट पहले से थी उसी सीट को उन्होंने क्या किया, दे दिया, जो पहले से सीट थी बची हुई थी, जिसमें जैसे ईडब्ल्यूएस के मैथ्स में सीट बहुत कम है, बहुत तरह का सीट इस तरह से। अभी क्वेश्चन मार्क लगाना किसी चीज पर उचित नहीं है, क्योंकि जो टीआरई 2 की बहाली आई है अभी पता नहीं, एग्जामिनेशन का डेट फ्लक्चुएट भी कर सकता है, क्या हो सकता है। इसके ऊपर जब लेटर निकला था तो उसमें भी निकला था कि नहीं, लेटर में कि एग्जामिनेशन का डेट फ्लक्चुएट कर सकता है। अभी तक जब तक बीपीएससी के चेयरमैन सर जब तक यह बात को नहीं बता देते हैं तब तक इसके ऊपर भी कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन कमेंट इसलिए नहीं करना उचित रहेगा क्योंकि तत्काल अभी कोई तरह का ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है इसमें। और जो 6 फेज वाले हैं, कुछ लोग का कहना है कि एनआईओएस सर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा। तो 6 फेज वाले जो एनआईओएस डिग्री वाले हैं उनको भी नौकरी से हाथ धोनी पड़ जाएगी, और साथ साथ जो 7th फेज जो बीपीएससी टीआरई में जो ज्वाइन किए हैं उनको भी हाथ धोनी पड़ जाएगी। तो एनआईओएस को हम कहते हैं कि एनआईओएस डिग्री को रखा जाए। हम भी मना रहे हैं कि नहीं, ऊपर वाले गॉड से मना रहे हैं कि देखिए आप लोग की जिंदगी जिसकी बनी हुई है 6ठे चरण में, उनकी तो कम से कम रह जाए, क्योंकि वो लोग लाइफ मतलब बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके नौकरी लिए हैं, साथ साथ तैयारी की है और एक डिग्री पर अपने जीवन को आवंटित कर दिए हैं। बाद में उनके लिए क्या फैसला होगा ये नहीं जानते, लेकिन तत्काल यही कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो समस्या होगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जाते जाते अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने परिवार में जिन लोगों को चैनल अच्छी लगती है, जिन लोगों को जरूरत है कि नहीं यह न्यूज मिलना चाहिए, तो उनके लिए चैनल को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए करें ताकि कोई भी खबर को दिखाया जा सके और 50,000 की फैमिली जल्द से जल्द बनाया जा सके। धन्यवाद।